ग्रहों की चाल में जुलाई के महीने में गुरु ग्रह जो है वो उदय होने जा रहे हैं। गुरु ग्रह 10 जून से अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 8 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में उदय हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति को शुभ कार्यों का कारक माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति को संतान का आशीर्वाद देने वाला ग्रह माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से विवाह के कार्य संपन्न होते हैं। फाइनेंस मैटर्स जितने भी होते हैं वो बृहस्पति ही सॉल्व करते हैं। तो बृहस्पति महाराज जो हैं अब उदय हो जाएंगे। जो हमारी साधारण भाषा है, कहते हैं ना, तारा डूबा हुआ, अब वो तारा जो है वो उदय हो जाएगा। जब तारा उदय हो जाएगा तो हमारे कई फाइनेंस संबंधित परेशानियां हल होनी शुरू हो जाएंगी। तारा जब उदय हो जाएगा तो अच्छे अच्छे कार्यों के मुहूर्त फिर से निकाले जाएंगे। आप अगर ब्राह्मण के पास जाएंगे जो आपके लिए नींव खोदने का, विवाह का, मुंडन का, ऐसे कोई भी शुभ कार्य करना हो, नई वस्तु लेने का, तो आपको वो अच्छा दिन और समय मुहूर्त निकाल कर बताते हैं। विशेषकर इसमें जो विवाह संबंधित कार्य हैं वो तारा डूबने पर रोक दिए जाते हैं। बाकी अन्य जो कार्य हैं, जैसे नींव खोदना हो, तो वो बरसात के महीने में उसे रोक दिया जाता है, क्योंकि बरसात के जीव जंतु जो हैं, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, उनके लिए शुभ नहीं होता नींव का खनन करना। तो बृहस्पति उदय होने से कुछ चीजें आपके फेवर में आएंगी, लेकिन ग्रहों का बल देखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि बृहस्पति ग्रह जो है नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, परंतु बृहस्पति अगर शत्रु राशि में हो तो वो इतना शुभ फल नहीं दे पाते जितनी उनसे अपेक्षा की जाती है। अब इस अवस्था में जब आपसे बातें कर रहा हूं, बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो देव गुरु बृहस्पति के विरोधी ग्रह बुध की राशि है। इसका मतलब यह हुआ कि इस राशि में बृहस्पति कहीं ना कहीं कमजोर माने जाते हैं। अगर ज्योतिष के अनुसार, हम जो पराशरी ज्योतिष हम पढ़ते हैं उसके अनुसार चेक करेंगे तो ग्रहों में भी शत्रुता और मित्रता देखी जाती है। बृहस्पति और बुध में शत्रुता है, मित्रता नहीं है। और दूसरा, इसी बृहस्पति के ऊपर राहु महाराज की दृष्टि भी है, क्योंकि राहु कुंभ राशि में है। कुंभ राशि से राहु की नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पे आ रही है। तो ये सारी स्थितियां बृहस्पति को कमजोर करती हैं, परंतु फिर भी बृहस्पति तो अपनी जो उनकी स्वभाव है, उनकी नेचर है, जो उनकी आदत है, वो आशीर्वाद ही देने आते हैं हमेशा। एक कथा बचपन में सुनी थी कि साधु स्नान कर रहा था एक नदी में और एक बिच्छू नदी में डूब रहा था। साधु अंजलि भर जल में बिच्छू को उठा लेता और बाहर निकालने की कोशिश करता, तो बिच्छू उसकी हथेली पे डंक मारता, फिर नीचे गिर जाता। साधु फिर से प्रयास करता और बाहर निकालने का प्रयास करता उस बिच्छू को, वो फिर से हथेली पे डंक मारता और नीचे गिर जाता। अब दोनों का अपना अपना स्वभाव है। साधु का स्वभाव ही दूसरे को बचाना है, परहित उपकार करना है, परोपकार करना है। वो देवगुरु बृहस्पति है। बिच्छू उसे जितना मर्जी डंक मारी जाए, कितना मर्जी उसकी ट्रोलिंग करते जाएं, लेकिन फिर भी बृहस्पति ने अपनी नेचर के अनुसार लोगों का कल्याण करना होता है, परोपकार करना होता है। जब हम एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं, ये एक विज्ञान है जो विशेषकर ये रंग चिकित्सा है, कलर थेरेपी। इनमें हम नवग्रहों की गति तो पढ़ते हैं, उनकी राशियों में शत्रुता है या मित्रता है, कैसी स्थिति है, ये तो जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम रेमेडीज में जाते हैं तो हम इन्हीं नवग्रहों की जो कलर थेरेपी है, जो तरंगों में, जो रश्मियों में जिस रंग का प्रभाव है, उसे भी स्टडी करते हैं ताकि उपाय करवाया जा सके। तो देवगुरु बृहस्पति का जो उपाय है रंगों के द्वारा किया जाता है, जो वो ऋषि मुनियों की खोज है कि वो पीले सुनहरे रंग में उनका प्रभाव होता है। तो अगर हमें बृहस्पति को मजबूत करना हो तो अक्सर कुंडली देखकर हम बताते हैं कि भाई पीला केसर का तिलक लगाया करो, पीले रंग के वस्त्र धारण किया करो,
पीले रंग का पुखराज नामक एक रत्न होता है, वो पहन के रखिए ताकि बृहस्पति आपको शक्ति प्रदान करे। पीले रंग का प्रभाव लेकर आप बृहस्पतिवार के दिन कुछ प्रसादी ले जाएं, कुछ वस्त्र ले जाएं, कुछ फूल ले जाएं। पीले रंग से प्रभावित होनी चाहिए, यानी कि पीले फूल, पीला प्रसाद, पीला वस्त्र नारायण भगवान विष्णु जी को अर्पित करें तो बृहस्पति मजबूत होता है। अब गोचर में जो गुरु ग्रह है वो मिथुन राशि में कमजोर है, राहु की दृष्टि पड़ जाने से और भी ग्रह कमजोर हो जाते हैं। तो अगर हमें अब बृहस्पति का शुभ प्रभाव लेना है, और विशेषकर जब हमें अपने लग्न से पता चल जाए कि मेष से लेकर मीन लग्न तक बृहस्पति किस भाव में उदय हो रहे हैं और हमें क्या दे सकते हैं, साधारण प्रेडिक्शन हो जाएगी। लेकिन उसके जो पीछे सीक्रेट है कि अगर बृहस्पति शत्रु राशि में है, राहु की दृष्टि में है, तो बृहस्पति को डबल मजबूत करना पड़ेगा कलर थेरेपी के माध्यम से। तो आइए आप समझ लीजिए, मेष से लेकर मीन लग्न तक बृहस्पति महाराज किस भाव में उदय हो रहे हैं, जहां साधु अपने स्वभाव से उपकार करने, आशीर्वाद देने, ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं। लेकिन टेक्निकली जब हम देखते हैं शत्रु राशि में है, यानी कि बुध उनका शत्रु है, उसके घर में है और राहु की दृष्टि में है। अब टेक्निकली हमने ये चेक कर लिया, अगर हमें ये जो मैं आपको बताऊंगा मेष से लेकर मीन तक क्या गुरु किस भाव को प्रफुल्लित करेंगे, अगर कुछ प्राप्ति करनी है तो पीला पुखराज धारण करना पड़ेगा। अगर कुछ बृहस्पति से आशीर्वाद लेना है तो पीले रंग के फूल, पीले रंग का प्रसाद, पीले रंग के वस्त्र मंदिर या धर्मस्थान गुरुद्वारा साहब में पीले रुमाला के रूप में चढ़ाया जाता है। तो आइए पहले तो ये देख लें कि किसके लिए क्या लेके आने वाले हैं बृहस्पति। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न वालों की। तीसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति एक्टिव हो जाएंगे, उदय हो जाएंगे। अब तीसरा भाव बड़ा शुभ माना गया है इस लिहाज से क्योंकि बृहस्पति ने जो अपनी दृष्टियों से कवरेज करनी है आपको बहुत फायदा देने वाली है, क्योंकि तीसरे भाव से बृहस्पति सीधा अपनी ही भाग्य स्थान में पड़ी हुई धनु राशि को देखेंगे। देखिए भाग्य खोल सकते हैं आपका। सप्तम भाव पर दृष्टि आएगी जिसे पार्टनरशिप का, जीवन साथी का विवाह स्थान कहा जाता है। तो अविवाहितों के लिए ये अच्छा चांस होगा। अगर वो लेट हो रहे हैं तो बृहस्पति आपको फायदा दे देगा, मेष लगन वालों को विवाह योग खोल देगा। और बृहस्पति की ही दृष्टि आपके 11वें घर में लाभ स्थान पर भी आएगी। तो बृहस्पति आपको लाभ, इनकम, यश, प्रमोशन देने की स्थिति में, बृहस्पति भाग्य खोलने की स्थिति में, बृहस्पति अविवाहितों के विवाह करवाने की स्थिति में, ज्वाइंट वेंचर के प्रोजेक्ट्स, बिजनेस शुरू होने की स्थिति में, दृष्टियों से तो हैं लेकिन जिस भाव में बैठे वहां बहुत कमजोर है। अब उस कमजोर रश्मियों को खींचने के लिए भी हमें, अगर मैं मेष लगन हूं तो पीले वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। पीले रंग यानी कि बृहस्पतिवार को पीले फूल भगवान को अर्पित करने पड़ेंगे, पीला प्रसाद अर्पित करना पड़ेगा और पीले रंग का पुखराज रत्न धारण करना पड़ेगा। और भी बृहस्पति से आशीर्वाद चाहिए तो उपवास रख सकते हैं वीरवार का। समझ गए? ये एक तरीका होता है, ये मैंने जनरली सबको बता दिया। लेकिन मेष लगन वालों के तीसरे पराक्रम स्थान में देव गुरु के आने से 3-4 घरों में शुभता आएगी। मजबूत रखने के लिए पुखराज अवश्य धारण कीजिए। अब आइए वृषभ लगन के। वृषभ लगन के लिए दूसरे भाव में, दूसरा घर क्या है? धन, वाणी, कुटुंब, परिवार, ससुराल भी कहीं कहीं यहां से हम देख लेते हैं। तो धन की वृद्धि होने वाली है, धन आगमन शुरू होने वाला है आपके जीवन में। वाणी में बहुत मिठास और शक्ति आने वाली है और परिवार से पूरी सपोर्ट मिलेगी। बृहस्पति आपको शुभ आशीष देने वाले हैं। यहां पर मान लीजिए आपको कलर थेरेपी से उपाय बताया जाए तो कैसे करेंगे, क्योंकि आप वृषभ लगन है, पुखराज नहीं धारण कर सकते क्योंकि आप दैत्य गुरु शुक्र जी का लगन है, देव गुरु का नहीं। ये दैत्य श्रेणी और देव श्रेणी में डिफरेंस आ जाता है। यहां पर आपको पीले रंग की चीजें गाय को खिलानी चाहिए, जैसे केले खिला सकते हैं। देखिए पीली चीज गाय खाएगी और वो उसे गोबर में परिवर्तित कर देगी, जिसे सर्वश्रेष्ठ शुभ माना गया क्योंकि लक्ष्मी का वास गोबर में है। इसीलिए पुराने जमाने में हम देखते थे हमारी बुजुर्ग माताएं, दादियां गोबर से रसोई को लीप देती थी। सुबह सुबह गोबर से दीवारों को भी लीप देते थे कि कमरा ठंडा रहेगा और दूर रहेंगी इससे नेगेटिविटीज।
तो लक्ष्मी का वास है। ये सागर मंथन की कथा पढ़ेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि माँ लक्ष्मी ने गौ माता के शरीर में जब 33 कोटि देवी देवता प्रवेश कर गए, सबसे अंत में पहुंचकर स्थान मांगा, तो गौ माता ने कहा भाई अब तो स्थान सारे फुल हो गए हैं, अब केवल गोबर में स्थान है, अगर आप पसंद करें, क्योंकि तो आप सुंदरता की देवी हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूं कि गोबर में स्थान मिल जाएगा या गौमूत्र में स्थान मिल जाएगा, आप वहां प्रवेश कर सकती हैं। गौ इतनी पवित्र कि विष्णु भगवान की पत्नी के रूप में मां लक्ष्मी थी, फिर भी गोबर और गौमूत्र में प्रवेश की, और आज उसी गोबर की खाद और गौमूत्र के छिड़काव से हमारे जो खेतों में हमारी जो सब्जियां हैं उनमें ऑर्गेनिक शक्ति आती है। और जितनी हमारी खेती स्प्रे के ऊपर है, दवाइयों के ऊपर है, वो कैंसर पैदा करती है। लेकिन जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं कुछ किसान, जो अपने लिए एक छोटा सा स्थान रख लेते हैं, जो घर की सब्जियां, घर का साग, वो गौमूत्र और गोबर की खाद से बनाते हैं, और जो बेचनी होती है उन्हें वो स्प्रे करते हैं। देखिए ये भी हो रहा है, ये भी मिलावट है, ये भी कैंसर दिया जा रहा है हमें। लेकिन चर्चा हो रही है गौमूत्र और गोबर की, वो मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप जो वृषभ लगन वाले हैं 2 नंबर, आप पीली वस्तुएं गौ को खिलाएंगे तो आपके लिए वो डबल शुक्र का फल देगी, और आपको धन, वाणी, कुटुंब, परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिलेगी। मिथुन लगन की बात करें तो आपके लगन में ही देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं। लगन से तो बृहस्पति पूरी त्रिकोण को प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि लगन को शुभ कर देते हैं, पंचम भाव पे दृष्टि, नवम भाव पे दृष्टि, और सीधी सप्तम भाव विवाह स्थान को जागृत कर देंगे। तो जैसे मेष लगन वालों के लिए विवाह योग बन रहा था, वैसे ही मिथुन लगन वालों के लिए भी विवाह योग बन रहा है। मिथुन लगन के लोग अगर निस्संतान है तो उनके लिए संतान का योग भी बन रहा है, क्योंकि पंचम पे भी दृष्टि आएगी, भाग्य में भी वृद्धि हो जाएगी, तो गुरु ग्रह आपके लिए भी शुभ है। आप भी बुध का लगन है, बुध और बृहस्पति में मित्रता नहीं है भाई, तो इसलिए आपको भी पीली वस्तु गाय को अर्पित करनी चाहिए। देखिए आपके जीवन में भी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव का फल देने लग जाएंगे, या फिर कर्म स्थान दशम भाव को भी प्रफुल्लित कर देंगे, शुभ रहेगा आपके लिए। ये भी एक विवाह योग है। अब आइए कर्क लगन की बात करते हैं। 4 नंबर अगर आपका लगन है तो बृहस्पति का गोचर 12वें घर में रहेगा 18 अक्टूबर तक। 12वां भाव जो होता है इसको व्यय स्थान कहते हैं, हालांकि ये नेगेटिव हाउसेस में आता है 6, 8, 12 के हिसाब से, लेकिन बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। अगर यहां पर बृहस्पति का भ्रमण होगा तो किसी अच्छी चीज में आपका खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, किसी घर के फंक्शन में हो जाएगा, किसी धार्मिक आयोजन में, जागरण में, संकीर्तन में, ऐसे अच्छा खर्चा होगा, और ये एक इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, क्योंकि 12वें घर में बृहस्पति है। विदेश के साथ संबंध बन जाता है, विदेश की यात्रा खोल देते हैं यहाँ पर बृहस्पति। और ये मोक्ष का घर भी है, जो लोग अध्यात्म में रहते हैं, जो लोग मेडिटेशन योग करने वाले हैं, उनके लिए 12वें घर का गुरु उनको मोक्ष की उच्चता तक, अध्यात्म की ऊंचाई तक ले जा सकता है। नाम जाप करते रहिए। यहाँ पे बृहस्पति बहुत शुभ है। आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति बुध के घर में है, इसलिए हरी मूंग दाल पंछियों को खिलाया कीजिए हर रोज, तो आपको बृहस्पति से भी लाभ ही लाभ मिलेंगे। अब आइए सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी हैं, बड़े शुभ होते हैं, और लाभ स्थान में गोचर करेंगे। खाना नंबर 11 है ये, इसे इनकम का, लाभ का, यश का, प्रॉफिट का, प्रमोशन का घर कहते हैं। और देखिए 11वें घर से भी सप्तम भाव पे दृष्टि आ रही है, 11वें घर से भी पंचम संतान के भाव पे दृष्टि आ रही है, 11वें घर से भी पराक्रम स्थान को जगा देंगे। तो बृहस्पति का यहां रहना शुभ है। यहां पर भी संतान की इच्छा हो अगर, तो संतान के लिए कंसीव करने का टाइम हो जाएगा आपका, ये 18 अक्टूबर तक रहेगा। ऐसे ही अविवाहित लोग हैं अगर सिंह लगन वाले, तो ये विवाह स्थान को जागृत करने वाला है, या फिर ज्वाइंट वेंचर का बिजनेस तीसरे घर को जागृत कर देगा, जहां से पुराने दोस्त, बड़े बड़े ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका समाज में नाम हो, यश हो, क्योंकि तीसरा घर तो सोशल है, सोसाइटी है, ठीक है ना, तो शुभ है आपके लिए। यहां पर भी विवाह योग खुलने वाला है। अब आइए कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन आपके लिए बृहस्पति सुख स्थान और सप्तम गृहस्थी के, पति के सुख के, जीवन साथी के सुख के स्वामी हैं, और दशम भाव में उदय होने जा रहे हैं। 10वां घर होता है व्यापार का घर, बिजनेस का, सरकार का, पिता का,
तो यहाँ पर बृहस्पति शुभ फल देने वाले हैं आपको। कोई नया काम शुरू कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। पिता से, बॉस से आपको आशीर्वाद मिलने वाले हैं। सरकारी कार्यों की रुकावट भी दूर होगी। आपके लिए बृहस्पति यहाँ पर एक सुंदर और प्यारा शुभ फल लेके आने वाले हैं। ये 18 अक्टूबर तक आपके कर्म स्थान में, दशम भाव में, राज्य सरकार के घर में रहेंगे। खूब लाभ उठाइए। अब आइए तुला लगन की बात करते हैं, जो असुर गुरु शुक्राचार्य जी का लग्न है और बृहस्पति आपके लिए भाग्य स्थान में उदय होने जा रहे हैं, किस्मत के घर में। अब बृहस्पति देवों के गुरु हैं और तुला लगन के स्वामी शुक्र असुरों के गुरु हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ इनका अपना संबंध अच्छा है। आपको पता है शुक्र कहाँ उच्च होते हैं? मीन राशि में, बृहस्पति के घर जाकर। यानी कि एक आचार्य दूसरे आचार्य के घर में जाकर उच्च भी हो जाता है। तो शुक्र और बृहस्पति का अपना संबंध अच्छा है, लेकिन ये वही हिसाब है जो बड़े बड़े पार्टियों के जो नेता होते हैं वो तो मित्र होते हैं, लेकिन जो वर्कर होते हैं वो सिर फोड़ते रहते हैं एक दूसरे का। इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि पार्टियों के जो वर्कर हैं वो मुफ्त में क्यों अपना टाइम खराब करते हैं, अपना ही पेट्रोल खराब करते हैं, अपनी ही दिहाड़ी खराब करते हैं। जब भी कोई पार्टी ज्वाइन करें तो अपनी पार्टी से पूछें कि आप हमें क्या दोगे, क्या मिलेगा, हमें कुछ दिहाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुफ्त में पार्टियां मत ज्वाइन किया कीजिए। सब वर्करों को ये नेता लोग मूर्ख बना देते हैं। खुद दोस्ती होती है आपस में इनकी, पक्ष में भी विपक्ष में भी, पार्टियों में, शादियों में आपको दिखेंगे, लेकिन वर्कर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और मुफ्त में पार्टियां ज्वाइन मत किया कीजिए, ठीक है। लेकिन आइए अब वापस यहाँ चलते हैं। तुला लगन का भाग्य जागृत कर देंगे देवगुरु बृहस्पति। 9वां घर धर्म का भी होता है, धार्मिक आयोजन, धार्मिक यात्राएं करा सकते हैं। भाग्य की रुकावट दूर होने वाली है। बृहस्पति 9वें घर को जागृत करेंगे, जो धर्म का, भाग्य का और यात्रा का भी घर होता है। तो सुंदर योग है, फायदा उठाइए। अब आइए 8 नंबर वृश्चिक लगन की बात करते हैं। यहां बृहस्पति आपके शुभ ग्रह हैं, क्योंकि दूसरे और 5वें घर के स्वामी है। दूसरा होता है धन का, वाणी का, कुटुंब का, और 5वां होता है संतान का, विद्या का, एजुकेशन का, लव अफेयर का। लेकिन अब ध्यान से सुन लीजिए वृश्चिक लगन वाले, अष्टम भाव में गुरु का गोचर है। अष्टम भाव शुभ नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान देता है। 8वां घर कभी कभी मृत्यु तुल्य कष्ट, क्योंकि इसे मृत्यु का घर कहा गया है। तो मृत्यु स्थान में बृहस्पति है। वृश्चिक लगन वाले थोड़ा सा संभल कर रहें। घर में अगर कोई बुजुर्ग है उसकी सेहत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम भाव का बृहस्पति घर के बुजुर्गों की सेहत के लिए, आयु के लिए भारी होता है। सांस की रोग, दमे के रोग के लिए भारी होता है। अष्टम बृहस्पति अब जागृत होना वो उनके लिए खतरा बन जाएगा जो घर के बुजुर्ग हैं। और 8वें घर का गुरु किसी प्रकार की बदनामी के कांड में फंसा देता है, अफवाह हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके लिए बृहस्पति एक अच्छे और शुभ ग्रह हैं, लेकिन अष्टम भाव में कमजोर हो गए हैं। बृहस्पति को तो वापस लेके आइए, अष्टम भाव से निकालकर केसर का तिलक लगाकर, विष्णु जी की भक्ति करके, पीला पुखराज पहनकर। लेकिन अष्टम भाव उसे खराब कर रहा है, वो है बुध का घर। तो हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां लंगर में, भंडारे में, गरीबों में बांटिए, पंछियों को खिलाइए। तो अष्टम भाव को कमजोर कीजिए, लेकिन वहां पर बैठे बृहस्पति को कलर थेरेपी से मजबूत कीजिए, तो बचाव होगा। अब आइए धनु लगन की बात करते हैं। 9 नंबर लगन देवगुरु का अपना ही लगन होता है। 2 लगन होते हैं राशियों में, धनु और मीन बृहस्पति महाराज के ही होते हैं। तो धनु लगन वालों के लिए बृहस्पति का ये गोचर सप्तम स्थान में है। अब वहां पर ये उदय भी हो जाएगा तारा, और सप्तम भाव तो सीधा सीधा विवाह का घर होता है, सीधा सीधा जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, ज्वाइंट वेंचर्स का घर है। और डेली वेजिस का भी यही घर होता है, काम कार में। तो जो लोग डेली माल लाते हैं, डेली बेचते हैं, थोड़ा प्रॉफिट रख लेते हैं, फिर माल लाते हैं, उनके लिए भी यही है। तो बहुत फायदा होने वाला है धनु लगन वालों को। एक तो अविवाहित हैं, अगर ओवर एज हो गई है तो इन दिनों का फायदा उठा लीजिए। आपके लिए बृहस्पति विवाह का योग लाए हैं। कोई ज्वाइंट वेंचर का बिजनेस करने जा रहे हैं, वो आपके लिए फायदा है। पुखराज धारण करके रखिए बस। आपका तो लग्नेश गुरु स्वयं चला गया है, तो पीली चीजें प्रयोग कीजिए, पुखराज रतन धारण कीजिए। विवाह का योग है, लाभ का योग है, क्योंकि 11वें घर को, प्रमोशन को भी देख रहा है, पराक्रम को भी देख रहा है, लगन को भी देख रहा है। सुंदर योग बनेगा। अब आइए मकर लगन की बात करते हैं। मकर लगन शनिदेव का लगन है, बृहस्पति के साथ उनका मित्र भाव तो नहीं है, समभाव है, लेकिन यहां पर आपके लिए गोचर शुभ नहीं है। 6ठे घर में चला गया है। रोग, शत्रु, कर्जा, परेशानी देने वाला घर होता है 6ठा घर। और मकर लगन वालों के लिए बृहस्पति लाभ स्थान का भी स्वामी है, धन भाव का भी स्वामी है,
और धन का स्वामी अगर कर्जे में चला जाए, लाभ का स्वामी अगर शत्रु के घर में चला जाए, तो समझ लीजिए मुसीबतें आने वाली हैं। पैसा खराब होने वाला है, लाभ मिलते मिलते नुकसान होने वाले हैं। जिन चीज़ों के साथ जुड़कर हम ये सोच रहे थे कि तरक्की मिलेगी, अब उन्हीं के कारण कलह कलेश, झगड़े, लड़ाइयाँ, शत्रुता बनेगी और हानि मिल जाएगी। तो यहाँ पे बृहस्पति शुभ नहीं है आपके लिए। आपके लिए तो मकर लगन है ना, शनि बुध शुक्र शुभ होते हैं। आपको बृहस्पति की पीली चीजें गाय को खिलानी चाहिए। बस ये सिंपल सा उपाय है, पीली चीजों का दान करना है। आपके लिए पुखराज रत्न धारण करना शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि ये रोग शत्रु कर्जे के घर में चला गया है। बच कर रहिएगा, दिन अच्छे नहीं है। 18 अक्टूबर तक यही रहेगा। अब आइए कुंभ लगन की बात करते हैं। कुंभ लगन वालों के लिए बृहस्पति पंचम संतान, विद्या, लव अफेयर, प्रेम संबंधों के घर में, लॉटरी के घर में चले गए हैं। अब बृहस्पति आपके लिए पंचम भाव को जागृत कर देंगे, पंचम भाव का शुभ फल देंगे। पंचम भाव, अगर विद्यार्थी हैं, कोई एजुकेशन में, कुछ टेस्ट में, किसी एग्जाम में जाना चाहते हैं, फायदा हो जाएगा। अगर कंसीव करने की इच्छा रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि बेबी हो जाए, तो फायदा हो जाएगा। अगर यंग बर्ड हैं तो लव अफेयर के लिए ये जोड़ तोड़ करने वाले दिन है, फायदा हो जाएगा। तो लॉटरी का भी यही घर होता है, अचानक सडन कोई प्राप्ति भी हो जाती है। तो पंचम भाव में बृहस्पति शुभ है, संतान का योग और लाभ स्थान पे दृष्टि, अति सुंदर योग बनेगा। अब आइए मीन लगन की बात करते हैं, जो बृहस्पति का अपना ही लगन होता है। मीन लगन के लिए बृहस्पति चौथे घर में, सुख स्थान में गोचर कर रहे हैं, जिसे माता, भूमि, भवन, वाहन का घर कहते हैं। लीडरों के लिए ये जनता का घर भी होता है। लीडरों का अगर जनता का चौथा घर शुभ ना हो, तो उन्हें जनता के बीच जाकर बहुत गड़बड़ मिल जाती है। वोट ही नहीं पड़ती, जमानत तक जब्त हो जाती है, जनता में बदनामी हो जाती है अगर चौथा घर शुभ ना हो। तो यहाँ पर तो बृहस्पति आपके लिए शुभ फल लेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं, दशमेश भी हैं, कर्म स्थान भी शुभ, और आपका नाम, यश, इज्जत, प्रतिष्ठा का ग्रह भी शुभ। तो आपके लिए शुभ भाव चौथा घर, यानी कि भूमि, भवन का कोई क्रय विक्रय सौदा कर सकते हैं। वाहन प्राप्ति की संभावना, माता के आशीर्वाद से बहुत जीवन में लाभ मिलेगा, क्योंकि चौथा घर माँ का है। अब कई बार लोग आकर कहते हैं, पंडित जी हमारी तो माता रही नहीं, अब क्या करें? तो माँ तो हमारे पास होती है। गौशाला में जाइए, किसी एक गाय का जितना भी खर्च है, गौशाला वालों को बोल दीजिए, इसका चारे का, पानी का, दवा का, दारू का, जो भी चाहिए होता है, कोई एक्सरसाइज में उनकी मशीनें यूज होती हैं, पंखा लगवा दीजिए। चौथा घर शुभ हो जाएगा। माँ के रूप में वो लोग गाय की सेवा करें, एक गाय का खर्चा ले लें। कोई गर्भवती गाय का खर्चा लेके देख लीजिए, किस्मत खुल जाएगी। जो प्रसव में होती है गाय, उसका खर्चा उठा लीजिए गौशाला जाकर। अगर हर इंसान अपने शहर का नजदीकी गौशाला जाकर एक गाय को गोद ले ले, उसका खर्चा उठाए, तो मैं कहता हूं स्वर्ग बन जाएगा आपका घर। सुख, संपत्ति, धन धान्य, बरकत आनी शुरू हो जाएगी, और गायों गायों की कितनी सेफ्टी हो जाएगी। और फिर आप जब खर्चा वहन करेंगे, अपनी कमाई का एक अंश निकालेंगे, तो आप प्रबंधकों पर ये कुछ दबाव भी बनाएंगे ना, भी हम देखिए गाय को सड़क पे नहीं देखना चाहते, कूड़ा करकट में मुंह ना मारती हो। खर्चा जब जनता दे रही है, प्यार दे रही है, सत्कार दे रही है, इज्जत दे रही है, गाय को माता कह रही है। सरकार जो है हमारी, वो जरूर काउ सेस खा रही है, वो समय पर नहीं देती, उसके लिए हर बार लड़ना झगड़ना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है काउ सेस के लिए। लेकिन जनता को स्वयं भी एक गाय, एक परिवार को अडॉप्ट करनी चाहिए, तो आपका चौथा घर धन धान्य से भर जाएगा। तो मीन लगन वालों के लिए शुभ योग है, सुंदर असर मिलने वाला है। तो लगभग सभी लगन वालों को फायदा ही है। एक मकर लगन वालों के लिए वर्स्ट स्थिति है, क्योंकि रोग शत्रु कर्जे में चला गया। एक वृश्चिक लगन वालों के लिए थोड़ी खराब स्थिति है, क्योंकि अष्टम मृत्यु स्थान में चला गया। बाकी अपने अपने आप उपाय जरूर करते रहें, अपनी कुंडलियां जरूर दिखाते रहें। विशेषकर जो देव लगन के लोग हैं, वो पुखराज धारण करें और हरी चीजें दान करें। और जो दैत्य श्रेणी के लोग हैं, वो पन्ना धारण करें और बृहस्पति की पीली चीजें गाय को खिला दें। देखिए छोटा सा उपाय है। और अगर परफेक्टली उपाय करना है, तो आपको ऑनलाइन भी मैं एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी करता हूँ। व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज के माध्यम से 9872065786 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। उसमें आपका नाम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए।
और एक छोटा सा वॉइस नोट बना दीजिए कि आपके जीवन में क्या परेशानी है, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आपको गाइडेंस चाहिए एस्ट्रोलॉजी से। तो फिर आपका और मेरा रास्ता हो जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। आपको हम पूरा एक सिस्टम बताते हैं कि आपके लिए अशुभ ग्रह कौन से हैं, शुभ ग्रह कौन से हैं, किन रंगों से दूर रहना चाहिए, किन रंगों की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से रत्न आपके लिए शुभ हैं, और सबसे जरूरी होता है कि कौन सा दान कर सकते हैं। कई बार हम पुखराज पहन लेते हैं तो पीली चीजें बांट रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा। हम मूंगा लाल पहन लेते हैं, लाल चीजें बांट रहे हैं तो काम नहीं करेगा। हम नीलम पहन लेते हैं तो काली चीजें दान कर रहे हैं, काले चने काली दाल, तो नीलम काम नहीं करता फिर। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी कलर थेरेपी क्या है, हमें क्या डोनेट करना है, कौन से हमारे इष्ट देवता हैं, कौन से रंगों रत्नों यंत्रों का खुद पे प्रयोग करना है। ये सारी गाइडेंस आपको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेजता हूँ। फिर आपकी और मेरी जब बात होती है तो हर चीज़ मैं क्लियर भी कर देता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ संपर्क में रह सकते हैं। नंबर है 9872065786। तो दोस्तों, ये था देवगुरु बृहस्पति का जुलाई का भ्रमण। देवगुरु 10 जून से अस्त अवस्था में थे, तारा डूबा हुआ, लेकिन 8 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे मिथुन राशि में। 18 अक्टूबर तक यही रहेंगे। इस बार थोड़ी सी ये फास्ट स्पीड में है, इसे अतिचारी गति भी कहते हैं ज्योतिष की भाषा में। तो अगर बृहस्पति फास्ट स्पीड में है तो फास्ट फायदा दे देंगे, कोई नुकसान नहीं होता, डरने वाली कोई बात नहीं है। लोग अतिचारी गति बोल बोल के लोगों को डरा रहे हैं। याद रखिएगा, बृहस्पति का स्वभाव है उस साधु की तरह जिसे बिच्छू डंक भी मारता है लेकिन वो फिर बचाता है उसे, फिर जल से निकालता है, फिर किनारे की तरफ लेके जाता है। बिच्छू फिर डंक मारता है, वो फिर बचाता है। तो बृहस्पति अतिचारी हो या नॉर्मल स्पीड में हो, वो एक आशीर्वाद देने वाला, ब्लेसिंग्स देने वाला आचार्य है, देवों का देवगुरु है। तो देवगुरु से ब्लेसिंग लीजिए। अपने उपाय परफेक्टली जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।